देखो गाइस, कटारिया का जो एविक्शन हुआ है वो काफी हद तक फेयर है अगर हम मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और कटारिया को एविक्ट करने के लिए मेकर्स ने चाल भी खेली थी, वो ट्रिकी क्वेश्चन डालकर। आगे उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। हे गाइस, तो क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं सन की जज लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा अलग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे बिग बॉस से रिलेटेड कटारिया के एविक्शन के बारे में। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है, लवकेश कटारिया जो कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे, उनको अचानक से एविक्टेड कर दिया गया है। और क्या यह एविक्शन फेयर है या अनफेयर, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार कटारिया को एविक्टेड क्यों किया गया है। तो गाइस, कटारिया को जो बाहर किया गया है वो किया गया है कंटेस्टेंट के वोट के जरिए। बेसिकली उस दिन दो लोगों को घर से बाहर किया गया, एक तो अरमान मलिक जिनका डिसीजन जनता ने लिया, और दूसरे कटारिया जिनको घर वालों के जरिए बाहर किया गया। तो देखो गाइस, देखने में तो ये बिल्कुल फेयर लगता है क्योंकि घर वाले उसी को ही बाहर भेजना चाहेंगे जो उनसे बेहतर खेल रहा हो। अब जाहिर सी बात है, घर वालों से अगर पूछा जाएगा किसी को बाहर करने के लिए तो वो उसी का ही नाम लेंगे जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अब स्ट्रॉन्ग प्लेयर की बात आ ही गई है तो ये बात भी कर लेते हैं कि क्या कटारिया ने सच में गेम को बेहतर तरीके से खेला है। तो गाइस, इसका सिंपल सा जवाब है हाँ भी और नहीं भी। दरअसल कटारिया गेम में रहे तो सही, लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं दिखे जितना एक विनर को दिखना चाहिए। और उनका जो गेम था वो काफी हद तक एल्विस के जैसा ही था, क्योंकि वो एल्विस यादव के अच्छे दोस्त हैं और एल्विस की जनता ही उनको सपोर्ट कर रही थी। तो इसीलिए ही लवकेश कटारिया ने एल्विस के फुटप्रिंट को फॉलो करा। एंड यही एक मेन कारण है कि हमें लवकेश कटारिया की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं देखने को मिली, और इसी चक्कर में ना तो वो पूरी तरह से एल्विस ही बन पाए, ना अपने आप को ही एक्सप्लोर कर पाए। इसीलिए दर्शक समझ नहीं पाए कि ये बंदा कटारिया है या एल्विस की शैडो। और कटारिया हमें गेम में ज्यादा नजर भी नहीं आए, सिर्फ 2-3 बार ही नजर आए जब उनकी आर्ग्यूमेंट हुई थी किसी के साथ, जैसे कि नेजी के साथ या फिर साई केतन के या फिर अदनान के। तो बस तभी हमें थोड़ा बहुत रूप लवकेश का देखने को मिला था, वो भी बहुत कम। वरना तो हमें गेम में रहते हुए भी कटारिया गेम से बाहर ही दिखे, जबकि कंटेस्टेंट का काम ही कंटेंट को देना होता है। लेकिन लवकेश ये जानते थे कि वो कुछ करें ना करें, उनकी जो जनता बाहर बैठी हुई है वो उनको सपोर्ट करेगी, इसीलिए वो थोड़ा अनएक्टिव भी रहे। और वो ये बात अच्छे तरीके से जानते थे कि वोट्स के जरिए उनको निकालना इम्पॉसिबल है। एंड देखा भी कुछ ऐसा ही गया, जब भी लवकेश कटारिया नॉमिनेट हुए जनता ने उनको भारी वोटों से बचाया। इतना सब कुछ देखने के बाद मेकर्स को ये बात तो अच्छे से समझ आ चुकी थी कि लवकेश कटारिया को जनता के वोटों के जरिए निकालना इम्पॉसिबल है। लेकिन मेकर्स ये भी अच्छे से जानते थे कि ये जो जनता है ये बिग बॉस के लवर नहीं है, ये सिर्फ लवकेश कटारिया के चाहने वाले हैं। इसीलिए मेकर्स ने एक खेल भी खेला था। जब नॉमिनेटेड सदस्यों की लिस्ट बनाई थी तो उन्होंने एक टैगलाइन बड़ी ट्रिकी तरीके से डाली थी, जो कि कुछ इस तरह लिखा हुआ था कि आप कौन से सदस्य को नहीं देखना चाहते उसको वोट करो। जबकि हमने पहले लिखा हुआ देखा गया है कि आप जिसको बचाना चाहते हो उसको वोट करो। तो मेकर्स ये अच्छे तरीके से जानते थे कि कटारिया की जो जनता है वो उनको अंधा सपोर्ट करती है, वो ये भी नहीं देखेगी कि क्या लिखा है, वो बस कटारिया को क्लिक करेगी और उनको वोट दे देगी। जिससे ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि कटारिया को ही सबसे ज्यादा वोट मिले और वो ही बाहर निकल जाएं। तो ये कोशिश तो काफी बढ़िया थी मेकर्स की तरफ से, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि वहां कटारिया के सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर जनता को जागरूक कर दिया कि वहां कटारिया को वोट नहीं देना है। लेकिन फिर भी वहां कटारिया को सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वोट मिले थे और अरमान मलिक को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, इसीलिए वो बाहर हो गए। फिर जब मेकर्स की ये वाली चाल भी फेल हो गई तो उन्होंने आखिरकार घर वालों का सहारा लिया कटारिया को बाहर करने के लिए, और घर वालों के वोट के जरिए फाइनली लवकेश कटारिया को बाहर कर दिया गया। तो क्या ये एविक्शन अनफेयर था या फेयर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो गाइस, वैसे तो ये मेकर्स की मर्जी है कि वो जिसको चाहे घर में रखें और जिसको चाहे बाहर कर दें, लेकिन एक हफ्ते में 2 एविक्शन होना इस तरीके से ये तो अनफेयर है। और अगर अनफेयर की बात करें तो अनफेयर अदनान और सना सुल्तान का भी एविक्शन था, क्योंकि बिग बॉस के इतिहास में पहले कभी भी नहीं देखा गया कि एक टास्क के हारने की वजह से सदस्यों को बेघर कर दिया जाए। हाँ, उन सदस्यों को नॉमिनेट जरूर किया गया है, लेकिन डायरेक्ट
डायरेक्ट घर से बाहर कभी नहीं भेजा गया। लेकिन जब हम इस शो के बारे में पता करते हैं तो ये शो काफी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि इस शो का जो कॉन्सेप्ट है वो ही ऐसा है कि बिग बॉस जो चाहे वो कर सकते हैं। वो किसी भी सदस्य को कभी भी घर से बाहर कर सकते हैं, चाहे वो सदस्य जनता को पसंद क्यों ना आ रहा हो। और यही मेकर्स ने कटारिया के साथ किया, जबकि मेकर्स अच्छे से जानते थे कि लवकेश को शो से बाहर करने के बाद उनके शो को बाइकआउट किया जाएगा और उनके खिलाफ काफी पोस्ट डलेंगी। मगर मेकर्स के ऐसा करने की वजह बस यही है कि वो किसी भी ऐसे सदस्य को विनर नहीं बनाना चाहते जिनका फैन बेस काफी टॉक्सिक हो। और एल्विश की जो आर्मी है, जैसा कि हम जानते हैं, वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है। तो बेसिकली मेकर्स इन सभी चीजों को देखते हैं कि जिसको वो विनर बनाने जा रहे हैं क्या वो विनर बनने के लायक भी है। और काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि कटारिया की जनता ने शो की काफी खिंचाई भी करी है। तो मेकर्स इन सभी चीजों पे भी नजर रखते हैं किसी को भी विनर बनाने से पहले। तो यही सब चीजें देखते हुए मेकर्स ने फिनाले वीक से पहले ही कटारिया को बाहर कर दिया, ताकि फिनाले से पहले ये जो 6-7 दिन है उनमें शो की रेपुटेशन वापस से बना लें। क्योंकि मेकर्स ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर फिनाले से 2-3 दिन पहले कटारिया को निकाल दिया तो शो की टीआरपी को वो वापस से वैसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो कटारिया को टॉप 3 में भी नहीं लाए, जबकि वो विनर ना सही एटलीस्ट टॉप 3 में तो आना डिजर्व करते थे। क्योंकि मेकर्स अगर उन्हें एंड टाइम पे निकालते तो शो की टीआरपी को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। बाकी हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और आपको क्या लगता है कि ये जो एविक्शन हुआ है ये फेयर था कि अनफेयर। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल सन की जज को सब्सक्राइब करें।